Hello students, good morning all of you. Okay, how are you? I hope you are all fine. Okay, तो आज हम आपके सेमेस्टर 1 जो आपकी टेक्स्ट बुक है हिंदी की चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही। नन्ही मतलब एक बत्तख है जो कि बहुत ही समझदार है। और इस कविता में हमें ये कहा गया है कि परिस्थिति मतलब कि जैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें अपना जैसा हमारा स्वभाव होता है हमें उसको कभी भी बदलना नहीं चाहिए। चाहे सामने वाला कितना भी बुरा हो, लेकिन हमें कभी भी बुराई जो अच्छाई को छोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी हमें ऐसा नहीं कोई हमारे साथ बुराई भी करता है तो हमें अपनी अच्छाई का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस कहानी के ज़रिए आपको एक शिक्षा दी गई है, मतलब मॉरल मिलता है इस कहानी के ज़रिए। तो इस कहानी में क्या हुआ है कि व्यक्ति को इस कहानी के में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें शिक्षा मिलती है। और ये बात प्रस्तुत की गई है हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो नन्ही बत्तख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही जो थी बत्तख, उसको नन्ही किसका नाम है? बत्तख का। ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसको उस पर दया आ गई, उस पर उसको तरस आ गया उसका। तो उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। और बिच्छू जो को एक शैतानी सूझी, उसने क्या कर दिया, नन्ही को डंक मार दिया। और नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू ने बड़ी लापरवाही से, मतलब कि बड़े ऐसे कोई भी मतलब उसकी तरफ ऐसे कुछ सिंपैथी ना दिखाते हुए बोला कि क्या करूँ, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी मुसीबत में कोई रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू ने उसकी बात को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ थी? तो नन्ही ने क्या बोला कि माँ, एक बिच्छू जो है दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तो माँ खुश होकर बोली कि बेटी ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम चाहे कितनी भी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। तो कुछ दिन के बाद बिच्छू ने पुनः संकट में पड़ गया। ओके, तो फिर क्या हुआ, इस बार वह पानी की धारा में जाकर गिरा और डूबने लगा, उतराने लगा। तो मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास गई और सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तो बिच्छू को गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। तो नन्ही का मन डोल गया। पहले उसको ऐसे लगा कि मैंने इसको पिछली बार बचाया था, इसने मुझे क्या किया, मुझे धन्यवाद करने के बजाय इसने मुझे डंक मार दिया। फिर भी उसने इस बार बोला कि नहीं, मैं तो नहीं इसे बचाऊंगी। लेकिन उसको क्या हो गया, उसका मन फिर भी जो अच्छे स्वभाव का होता है वो उसका मन तो दया तो आ ही जाती है। उसने बोला कि क्या पता इसने अपनी आदत जो है वो छोड़ दी हो, गंदी आदत। तो नन्ही ने क्या किया, बिच्छू को दोबारा जीवन दान मतलब उसको फिर से बचाने की उसने बोला कि ठीक है। तो उसके स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। तो नन्ही उसका इरादा समझ गई, है ना। उसने जब उसको बचाया, जीवन दान होता है मतलब मृत्यु से उसको बचाना। तो नन्ही उसका इरादा समझ गई और वो मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। तो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू को अपने बहुत ही शर्म आई। वह खिसकिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात मतलब मैंने धोखाधड़ी तुम्हारे साथ की है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। तो नन्ही क्या बोलती है, नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ दूँ, है ना। हम क्यों इतना बुरा बन जाएं किसी के लिए। तो उसने उसको बोला कि मैं क्यों अपना स्वभाव बदलूं, मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तो बिच्छू जो था वो पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ अब मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं
मारूंगा। तो उसकी अच्छाई ने उसकी बुराई को भी छुड़ा दिया। तो नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर नन्ही से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? तो नन्ही ने पूरी घटना बता दी। तो माँ ने बोला, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह से बुरे लोगों की भला बनने की राह दिखाते हैं। तो नन्ही नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, मतलब खुश हो गई है ना। तो इसमें जो इस कहानी के एकांकी के जो लेखक है वो है शंकर सुल्तानपुरी। तो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हम बच्चों को हमें और आप बच्चों को क्या शिक्षा दी है? ये शिक्षा दी है कि अगर हमारे स्वभाव में भलाई है तो हमें कभी भी बुरे लोगों की वजह से अपना जो है स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हम बार बार प्रयत्न करते रहेंगे तो कोई दिन ऐसा आएगा कि बुरे लोग भी अच्छाई में तब्दील हो जाएंगे, उनकी नीयत भी अच्छी हो जाएगी। तो हमें उनको अच्छा करना, लेकिन अपना स्वभाव हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलना है ना। तो इस कहानी के जरिए हमें ये शिक्षा मिलती है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।